लेकर जब तक आपको जॉब नहीं होता तब तक सबसे ज़रूरी काम है कि आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में ना रखें, रिंग मोड में रखें, डायलिंग में रखें, ताकि आवाज़ हो आपको। बहुत लड़कियां ऐसी है कि कॉल आया, ध्यान नहीं दी, इग्नोर कर दी, तो फिर वो मौका दूसरे को दिया जाता है। कोई कॉल नहीं उठाया, ये वो, कोई ऊपर वाले थोड़े ना आपको बार बार कॉल करके आपको बोलेंगे। उठाए तो उठाए, इन्फॉर्मेशन मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला तो नहीं मिला। तो हम लोग को भी कॉल आया था। पहले तो रिज्यूम डाले, तो फिर कॉल आया। तो फिर वो हुआ कि एग्ज़ाम देना है, तो फिर एग्ज़ाम दिए हम लोग। तो एग्ज़ाम दिए तो फिर क्वालिफाई हो गए हम लोग। क्वालिफाई हुए तो फिर से क्वालिफाई हुए, जैसे जैसे नंबर था वैसे वैसे आया हम लोग का नंबर जॉब के लिए। कैटेगरी वाइज, शुरू में तो कैटेगरी वाइज लिया, फिर कैटेगरी वाइज नहीं था ऐसा कुछ, जैसे जैसे नंबर था वैसे वैसे लिया। तो हम लोग को टाइम लगा, जैसे जैसे नंबर था। ये भी डिपेंड करता है कि आपका नंबर है तो आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हॉस्पिटल में सीट खाली है तभी उस नंबर बेसिस पे आपका होगा। हॉस्पिटल में कोई नर्स, मान लिया किसी को ट्रांसफ़र हुआ, परमानेंट हुआ, कोई रिजाइन दी, उसी सीट पे आपका होगा। ये नहीं है कि आपको नया सीट आपके लिए वो हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग को भी ऐसा हुआ था, तो सीट खाली था तो कॉल आया, तो हम लोग बुलाए गए, तो फिर जॉब हो गया। तो इसमें उतना भी कॉम्प्लिकेट, बस इसमें है कि इंतज़ार बहुत करना पड़ता है। हम लोग जब पढ़ने आए थे, जब एग्ज़ाम दिए थे यहाँ के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट एडमिशन था, तो उसमें भी बहुत लंबा इंतज़ार था। सबसे लास्ट में ये एग्ज़ाम देता है IGMS, सबसे लास्ट। आप इंतज़ार करते 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 थक जाइएगा, तब जाके आपका लास्ट में रिजल्ट आएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमको तो अब आदत पड़ गया है कि आज न कल होना ही है, ऐसा वाला मेरा माइंड सेट हो गया है। तो मेरा वही था कि यहाँ हुआ, तो फिर 19 में हम यहाँ आए थे IGMS में। 2019 में मेरा एडमिशन हुआ था एज ए नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग कॉलेज में। तो 19 में आए थे, फिर 23-24 तक हम पास आउट हुए। फिर 24 का लास्ट में, 25 का फर्स्ट मंथ शायद, 16 सितंबर में हम लोग यहाँ जॉब के लिए हम लोग आ चुके थे। यहाँ मेरा जॉब हो चुका था यहाँ। तो यहाँ पे अब कितने लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी, सबको लगता है IGMS में है तो बहुत सैलरी होता है, बहुत से, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सैलरी कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। अब जो यहाँ पे रेंट लेके रहते हैं उनके लिए तो भाई सब मिला के जीरो ही हो जाता होगा। जिनका घर है तो आने जाने का भी 5,000 किराया लग ही जाता है। तो यहाँ की सैलरी है टोटल 18,450 रुपया, ऐसा कुछ आपको मिलेगा इन हैंड अकाउंट में। और बाकी PF वगैरह थोड़ा बहुत कटता वही है। ऐसे 18,000 आपका, मानिए 18,000 आपका सैलरी है ऐसा। तो हम लोग का भी उतना ही है। तो 18,000 में आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ करना चाहते हैं तो आप आइए, वेलकम है आपको IGMS में। क्योंकि अगर यहाँ आप रूम लिए, अगर कोई देहात से आया जॉब करने के लिए, नर्सिंग करके अदर स्टेट से आया कि IGMS बड़ा हॉस्पिटल है, देख के चकाचौंध में आ गया, देख के कि पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 18,000 में आप सरवाइव कर पाएंगे तो आइए, वेलकम है। नहीं तो फिर आप अलग अदर भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखिए, मैं जुड़ा देती हूँ, जो भी मेरी फ्रेंड्स लोग हैं जो रहती हैं यहाँ, तो कितना ही बच जाता है, कम से कम 5 से 7 हज़ार उनका किराया है। रेंट, सिर्फ रेंट है 7,000। इस एरिया का रेंट 7,000 है स्टार्टिंग, ठीक है। तो 7,000 आप दे दिए रेंट, फिर सिलेंडर, चूल्हा, ये वो, खाना पीना सब मिला के 15,000 खर्च हो ही जाता है। अब बाकी बचा 15,000। तो अगर आप ज़्यादा खर्चीले हैं तो वो भी खर्च हो जाएगा। वो भी 5,000 नहीं बचने वाला है, वो भी नहीं बचने वाला है। 15,000 आपको खर्च हो ही जाएगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप 18,000 में सर्वाइव कर सकती हैं
जो भी हैं नर्सिंग ऑफिसर लोग, तो आइए। और नहीं तो फिर मेरा तो चॉइस है कि अलग आप देख सकती हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि IGMS बड़ा है हॉस्पिटल है तो चकाचौंध में आ गए, ऐसा नहीं है। जो यहाँ एक बार आ जाता है वो फिर आ ही जाता है, रह ही जाता है। अब इंतज़ार है BTSC का, तो वो तो अभी रिजल्ट कब आएगा, कब सरकार देगा रिजल्ट, क्या पता। हम लोग तो इंतज़ार ही कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है।